तंत्र में आपकी रुचि कैसे आई? क्योंकि मैं आपके मुंह से जो बातें सुन रहा हूँ, आप मेरे को लग रहा है कि आप तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हो। देखिए, तंत्र हमारे, मैंने कहा ना, बुढ़नान जी जो रहे उन चीज़ों के ज्ञाता रहे हैं। ज्ञान देने के लिए बीज मंत्र का साधारण सा प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बीज मंत्र है ये, लेकिन वास्तविकता में बीज मंत्रों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे गायत्री मंत्र गुप्त है, वैसे ही बीज मंत्र भी गुप्त है। ये जो डोली है सुरकंडा माता की, इसको जब आप इसमें प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है तो उसका क्या रिचुअल है? कैसे इसके अंदर मतलब ऊर्जा आती है? प्राण पूजा, प्राण प्रतिष्ठा नियमित रूप से ही होती है। जैसा नियम होता है वैसे ही होता है, लेकिन कुछ शास्त्र हमारे पास ऐसे हैं। अच्छा, जो गुप्त है? जो गुप्त है, ठीक है। जिनसे इनकी पूजा होती है, जिनपे इन पे दिवांश आता है। लेकिन आप बार बार मेरे वाले फ्रेम में जब भी देख रहे होंगे तो आपको साक्षात दर्शन हो रहे होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और वाइड एंगल में भी मां भगवती के दर्शन, क्या बात है। बहुत ही यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो हर मूर्ति का कलर जो है वो वाइट दिखेगा। ये सांवली है, वाइट ही है ये पत्थर। मतलब वाइट अगर आप देखेंगे तो हाथ से भी आपको पूरा सांवला दिखेगा। हाँ, देवी का स्वरूप क्या कहते हैं, यहाँ पर सांवला है, थोड़ा चमकदार है, मतलब पूर्ण तेज से बैठे। हाँ, पूरा सांवला स्वरूप है, हाथ से लेकर पूरा सांवला स्वरूप है। और मूर्ति में यही मूर्ति आप बाहर जाके पता करोगे, जबकि विशेष कुछ नहीं है, लेकिन जब इसकी प्रतिष्ठा की गई, प्रतिष्ठा के बाद से तब से हम इसका से सांवला स्वरूप देखते हैं। जबकि बाहर गए तो बाहर देखा वही मूर्ति देखते हैं तो वाइट पत्थर, पूरा पत्थर चमकता है, दूसरा पत्थर पूरा चमक रहा है। क्या बात कहते हैं। जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात करी तो मेरे मन में एक मूर्ति आई, और वो मूर्ति की फोटो यहाँ लगी हुई है। हाँ, राम जी की कितना दिव्या स्वरूप था। वही हम मानते हैं ना कि जब मैं बोल तो रहा हूँ ये वाइट पत्थर है जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इसी पत्थर से शायद मैं समझता हूँ कि सभी मूर्तियाँ इसी ऐसे रंग के पत्थर से, वो भी इसी पत्थर से निर्मित है। लेकिन जब उसमें प्रतिष्ठा है तो स्वयं उसका स्वरूप इतना सुंदर हो गया। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपके इस फोटो के बगल में एक, यहाँ पर जो है आपको एक फोटो के बगल में एक और फोटो दिख रही होगी। हाँ, ये घंटाकर्ण भगवान है। घंटाकर्ण भगवान, ये बाबा बद्री के क्षेत्रपाल है और हमारे कुल देवता हैं। बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल, और जो वहाँ की रक्षा करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी विशेषता, भगत सिंह सजवाण जी ने इनको ऋषिकेश से कंडी में ले जाकर, इनको भी कंडी में ले जाया गया। उनका नाम था भगत सिंह सजवाण। कंडी मतलब जिसमें हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे साग सब्जी होती थी, दाल दूल होती थी, ठीक है। हाँ, ओके, एक वो लकड़ी की कंडी होती थी। हाँ, वो पीछे रखते हैं, उसमें कंडा बोलते थे उसको। उस कंडी में ले जाकर जो है उनको ले जाया जाता था। तो कंडी पे क्या कहते हैं सामान ला करके, और ऋषिकेश से सामान ले जा रहे थे, तो क्या कहते हैं उनको इसी पे लेके जाया गया, उस कंडी पे बिठा कर ले गए वहां तक। ऊपर आप क्या कहते हैं बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में तो देखते हैं। एक आप टिहरी में जाएंगे तो एक पड़ेगा कुइली पाल, तो कुइली पाल पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ भगवान घंटाकर्ण जी का बहुत भव्य मंदिर है। और आपको ये बताते हैं कि घंटाकर्ण भगवान जी के साथ में हमारे यहाँ भीम चलते हैं। कौन से भीम? अर्जुन के भाई भीम चलते हैं। क्या बात है। और अर्जुन के भाई जो भीम चलते हैं ना, तो साथ में घंटाकर्ण भगवान के साथ में चलते हैं। तो जब आप घंटाकर्ण भगवान के जाओगे तो सबसे पहले आपको भीम की बड़ी मूर्ति के दर्शन होंगे। बहुत भव्य मूर्ति है, इतनी भव्य कि इंसान को ऐसे देखना पड़ेगा। उस भव्य मूर्ति के दर्शन करने के बाद तब घंटाकर्ण, ये इतने भयंकर देवता हैं। एक तो क्षत्रिय वंश के हैं, क्षत्रिय वंशज है, और आपको पता है क्षत्रिय खून कैसा होता है, तो क्षत्रिय खून हमेशा जो है वो गर्म रहता है। तो क्षत्रिय वंशज भगवान है। तो क्षत्रिय वंशज भगवान कैसा कि यदि कोई कार्य करना है तो तत्क्षण करना है, फल देना है तो तत्क्षण देना है, और नुकसान करना है तो तत्क्षण में करना है। यहाँ इसीलिए तो कहा उत्तराखंड में बहुत प्रभावशाली ऐसे, जो कि आप बाहर सुनेंगे कि इसको सिद्ध करो उसको सिद्ध, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं देवताओं की। आपने बताया कि दशमविद्या को सिद्ध करने के लिए भी यहाँ पर एक छोटा एक वो है उसका कि मंत्रों में ज्यादा प्रभाव होगी इनके मंत्र नहीं। ये जो मंत्र चुने होंगे ना, इसमें जो बीज मंत्र, उन मंत्रों के बीज मंत्र से जो बीज मंत्र निकाल दिए होंगे ना,
उसका सारा निचोड़ उन निचोड़ में एक निचोड़ होगा और वही बीज मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे कामाख्या का त्रीम बीज है, ठीक है, और शंकर जी का ओम हो गया, भगवती का जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं है, मतलब बीज मंत्र को देना नहीं चाहिए। तंत्र में आपकी रुचि कैसे आई? क्योंकि मैं आपके मुंह से जो बातें सुन रहा हूँ, आप मेरे को लग रहा है कि आप तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हो। देखिए, तंत्र हमारे, मैंने कहा ना, बुढ़नाथ जी जो रहे उन चीज़ों के ज्ञाता रहे हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया कि बीज मंत्र का, देखो, ज्ञान देने के लिए बीज मंत्र का साधारण सा प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बीज मंत्र है ये, लेकिन वास्तविकता में बीज मंत्रों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे गायत्री मंत्र गुप्त है, वैसे ही बीज मंत्र भी गुप्त है। बीज मंत्र सुनना चाहिए किससे? सिर्फ गुरु के मुख से, गुरु के मुख से। अन्यत्र बीज मंत्र किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, वो पाप लगता है। उसके दुष्कर्म देखने को मिलते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। गुरु एक बार बीज मंत्र बताएगा, उसके बाद वो तंत्र खोलना प्रारंभ करेगा ना, उसको तंत्र का ज्ञान कहाँ से आएगा? उसे कैसे पता कि गुरु मंत्र के द्वारा तो ये वाला मंत्र मिला था? तो वो गुरु शक्ति जो है उसके अंदर वो आभास कराकर उसे उस तंत्र का सारा ज्ञान देती रहेगी। और गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध भी कर रखा है। हाँ, पहले सिद्ध करना पड़ता है। उस सिद्ध बिना के तो कोई भी मंत्र जो आज के डेट में क्या लोगों ने कर रखा है कि 1100 बार इस मंत्र को आज जप कर लो, 1100 बार 41 दिन तक जप करो। नहीं, 1 लाख से नीचे तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। 1.25 लाख तो मिनिमम है। मिनिमम। आप छोटे से राहु को शांत करने के लिए 18,000 मंत्रों की जप की संख्या रखते हो, तो आप सिद्ध करने वाले मंत्रों की संख्या कहते हो कि एक दिन में क्या 1100 बार सिद्ध हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी त्रुटि है। आप जिस परमात्मा को जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मंत्र में सिर्फ तंत्र मंत्रों से तंत्र है, ठीक है ना, मंत्रों से तंत्र है, शब्द से तंत्र है। तो अब जो राम 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 जप रहे हैं, कृष्ण 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 जप रहे हैं, भैया जब मंत्र से भगवान की वो हो सकती है, इनमें तो बीज मंत्र कुछ ना कुछ है, इनके बीच में है, बिल्कुल है। तो भैया जो साधु इतने वर्षों से जप रहा है, उन्होंने परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया, तुम कहते हो कि हम तंत्र से? इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल, बहुत ज्यादा। आपको बहुत अपने को तपा करके उस अवस्था पे लाना पड़ेगा जिस अवस्था को तंत्र को चाहिए। वहां पर अगर उसने कह दिया कि भूखा रहना है तो भूखा रहना है, उसने कह दिया कि आपने सिर्फ पत्ते खाकर या तो जल पीकर आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है, तो वैसा ही करना पड़ेगा। पर ये इस अवस्था में नहीं पढ़ो कि क्या कहते हैं, कोई कहे कि क्या कहते हैं हाथ में इस मंत्र को लिख लो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि मैं भी जब इन चीज़ों में ज़्यादा देखता हूँ ना, तो मैं बस अपने आप को यही मानता हूँ कि भगवान ने मेरे को जो पहले कर्म अपना, बिल्कुल उसी को मैं अपना 100% करूँ धर्म के साथ, मेरे लिए उतना ही बहुत है। उससे ज़्यादा ना मेरी औकात ना मेरी क्षमता, शायद भगवान इसी से प्रसन्न हो जाए। हाँ, हमें देख लो, मैं क्या कहते हैं आज तक, अभी भी कल मेरी परीक्षा थी, मैं भी परीक्षा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर से परीक्षा दे रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। इसके साथ में इसने पहले ही कहा है जो मुझे तुम्हें देना होगा वो मैं दूंगी, पर तुम्हारे कर्मों के आधार पर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेरी शरणागति में हो तो समझ लो कि तब ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। जो भगवान की शरणागति में उसे ज़्यादा कर्म करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। भगवान की नज़र, टीचर की नज़र 95 वाले पे होती है, 95 वाले पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की नज़र वही है। हाँ, तो हमें और ज़्यादा, वो उसको 100 करने में जुटा हुआ है, 33 वालों को तो पूछ भी नहीं रहा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। अब पता नहीं क्या लोग समझ चुके हैं, लोगों ने आसान अपने जीवन को आसान बनाने के लिए तंत्र को माध्यम बना लिया है। तो नहीं है ऐसा। तंत्र की दुर्गति कितनी ज़्यादा है, दुर्गति इतनी वो है कि मोक्ष नहीं है। मोक्ष छोड़ो, आप जब क्या कहते हैं शरीर छोड़ रहे होंगे ना, तो शरीर को आप कुछ मत करो। आपने जो सात्विक लोग हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहते हैं धुंधकार की स्थिति को पढ़ लो, या फिर किसी ऐसे की स्थिति को पढ़ लो जो क्या कहते हैं मरने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है। पानी तक नसीब नहीं होता, पिंड छोड़ो
जो तुम्हारे बच्चे पिंड देंगे वो छोड़ो, तुम्हें पानी तक नसीब नहीं होगा। जो पानी क्या कहते हैं आसानी से जो है जब शांति होते तो उसके बाद दिया जाता है, वो पानी तक तुम्हें नसीब नहीं होगा। गला इतना उखरा उखरा रहेगा, तुम किससे बोल नहीं सकते। इतनी बड़ी दुर्गति है। अब जब हमारी दुर्गति हो ही रही है, इस मनुष्य जीवन में दुर्गति हो ही रही है, आज यहाँ दर्द कल वहाँ दर्द कल वहाँ दर्द, जिस समय आत्मा का मोक्ष हो जाएगा तो उस समय की तैयारी करो ना। बिल्कुल सही है ना। बुढ़ापे की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि आज हम बादाम खा लें, काजू खा लें। अरे उसके आगे की क्या उसके आगे और ज्यादा कष्ट है। हर चीज का ओवरडोज दुखदाई होता है। ज्यादा बादाम खाने से भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही कह रहा हूँ ना कि क्या कहते हैं, हमने सिर्फ 5 तक सोचा, अरे बुढ़ापे में हड्डियां हो जाएंगे तो चलो आज फल खा लो, आज ये खा लो, आज वो खा लो। लेकिन भैया उसके आगे भी प्रक्रिया है। जलोगे उसके बाद का क्या, उसके बाद का तुमने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन जो देख रहा है ना उसने सब लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। तो हर चीज है। तो बस उसकी दुर्गति होना या फिर उसको मोक्ष मिलना। मोक्ष मिलना क्या? परमात्मा की शरणागति में जो आगे मैंने कहा उसे मोक्ष। उसको तो जल क्या मिलेगा, उसको अमृत ही अमृत मिलता रहेगा। ठीक है। लेकिन जिसको मोक्ष नहीं वो तड़पता रहेगा। वही तो ये भूत पिचास बनते हैं। और क्या है भूत पिचास? यही तो है। जिनको मोक्ष नहीं वही भूत है, वही पिचास है बस। हम इस पॉड की आखिरी टाइमलाइन पे चल रहे हैं गुरुजी, और आप ये बताइए कि जो भी लोग प्रेत बाधा या फिर इन सब चीजों से ग्रसित हैं, हाँ। माँ क्या उनकी ये चीजें दूर कर सकती है अगर वो यहाँ पर आते हैं तो? देखिए मैं कहता हूँ यदि आपकी आस्था और विश्वास लेकर आप आते हैं तो सुरकंडा देवडोली दरबार हमेशा लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। ऐसे केस अभी भी आते हैं आपके पास? केसेस मैं तो निमंत्रण दूंगा कि रविवार के दिन बैठिए, किसी दिन आप रविवार को देखिए, यहाँ आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे केसेस यहाँ पर होते हैं। ऐसे ऐसे कहीं पर अपने आप किसी को जला दिया, एक केस आ रखा था। वहाँ पर जो है एक परिवार ने अपने घर के एक स्त्री को जला दिया, वही प्रेत अवस्था में परिवर्तन हुआ। और प्रेत अवस्था में परिवर्तन होने के बाद जो है उसके सारा शरीर, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसका सारा शरीर अपने आप जो है जैसे इन्फेक्शन नहीं हो जाता, तो ऐसा हो गया जैसे जल रखा है। पूरा शरीर इन्फेक्शन धू धू कर रहा है, ऐसे जैसे आग निकल रही हो। वो कहती है कि मैं दवाई से परेशान हो गई, दवाई लगाकर परेशान हो गई, डॉक्टर ट्रीटमेंट करके परेशान हो गई। ठीक है। यहाँ तक कि उसके ब्लड को भी बदला गया, क्योंकि उसके ब्लड में इन्फेक्शन निकलता तो ब्लड को वो करके उसको ब्लड को साफ किया गया। और उसको साफ करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद भी यहाँ का इलाज नहीं तो दिल्ली के एम्स तक का इलाज चला। और वहाँ के बाद भी वही स्थिति। और जब क्या कहते हैं अब थोड़ा सा उसको राहत है इस चीज़ से, बहुत राहत है, थोड़ा क्या अब तो पूरा ही राहत है, पर दुर्गति तो हो गई ना।